परम शांति बाबूजी। बाबूजी, ब्रह्मा कुमारी के भी ऊपर कौन सा ज्ञान है जो कि आपने जैसे शिव योग के बारे में भी बताया है और शिव से कनेक्टेड बहुत सारी बातें आपने बताई है, जैसे अलग अलग संस्थाओं में शिव की प्राप्ति के लिए हर एक लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो आप बताइए कि इससे अभी आगे क्या है। देखो, ब्रह्मा कुमारी संस्था इस ब्रह्मांड का मालिक शिव निराकार को मानते हैं और ये बताते हैं, मैं गया हूँ, अच्छा ज्ञान है। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। इस ब्रह्मांड का निराकार शिव को, तो निराकार शिव को मैंने भी योग लगाया है, मगर प्राइमरी बेसिस के लिए शिव योग बहुत अच्छा है। शिव योग प्राइमरी नॉलेज के लिए है, मगर शिव योग ज्ञान की शुरुआत है। क्या है? शिव माना ज्ञान की शुरुआत है। शिव से आगे महाशिव है। अगर तुम शिव योग से अगर निराकारी स्टेज में बैठ जाओ और आत्मा में पावर आएगा, शिव निराकार से पावर आएगी, आत्मा के अंदर पावर आएगी, तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति चार्ज होगी तो विक्रम विनाश होगे, कारण शरीर चार्ज होगा, विक्रम विनाश होगे तो आत्मा की शक्ति आएगी, तो तुम्हें महाशिव का ज्ञान होगा। महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक, गैलेक्सी का माना आकाश गंगा का मालिक, वो भी तुम्हें फिर धीरे धीरे ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। गैलेक्सी से आगे फिर यूनिवर्स है, परम महाशिव है। तो परम महाशिव से भी आगे परम परम महाशिव, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स या मल्टीवर्स है। तो मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड का मालिक, जिसको मैं कहता हूँ, जो मेरे पास ज्ञान में सुनने वाले आते हैं, जो बच्चे बनकर आते हैं, उसको मैं समझाता हूँ। बाबू जी, जैसे आपने ये बताया है कि हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर जो भी ज्ञान बताया गया तो वो एक ब्रह्मांड का ज्ञान है या एक शिव की बात जो पूरे शास्त्रों में है, और वही जो ज्ञान है उसके ऊपर से ही ब्रह्मा कुमारी इसमें जो शिव के ऊपर ज्ञान दिया जाता है। देखो, भारत के 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण जी, उसमें हमारा ब्रह्मांड के शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर और शिव की कहानी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। और इससे आगे कई शास्त्रों में मैंने 2 शब्द ही पढ़े हैं कि जब महाशिव महाकाल बनता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते। ये इतना ही शब्द बना है, अनंत कोटि ब्रह्मांड शब्द ही। जब मैं सोचता था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड, जब शास्त्रों में पढ़ा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड पर मैंने बहुत योग लगाया, बहुत। रात को 2 बजे उठकर शिव निराकार को योग लगाता। फिर उससे ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी की मैं सोच में था कि अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है। तो फिर बाद में धीरे धीरे मुझे ऊपर के विजन के साक्षात्कार हुए, फिर पता लगा शिव से आगे महाशिव है। फिर जब महाशिव का मुझे पता लगा, मैंने गैलेक्सी को देखा, आकाशगंगा को पूरी देखा, तो फिर शास्त्रों का साथ 2 शब्द मुझे समझ में आया कि महाशिव की प्रतिपल, महाशिव की एक पल माना ब्रह्मा का 100 साल, कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड। तो महाशिव की प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते ही बिगड़ते हैं, शास्त्रों का शब्द तब मेरी समझ में आया, नहीं तो समझ में नहीं आता कि ये प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते किसकी प्रतिपल। तो बाद में पता लगा कि महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, और ब्रह्मा के 100 साल में ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। सर्जन और विसर्जन एक पल में होता है महाशिव की। फिर अंत में प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय जब देखा मैंने, शास्त्रों में पढ़ा मैंने, तो अंत में बताया कि महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा। तो ये इनफाइनाइट समय का ड्रामा है? नहीं, वो तो केवल गैलेक्सी तक आया ना। महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक। अब जब महाशिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है तो महाकाल बन के जो अनंत कोटि ब्रह्मांड माना शिव, शिव माना एक सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, माना एक शिव। तो अनंत कोटि, जैसे आज साइंस वाले बता रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों सोलर सिस्टम है, तो अरबों ब्रह्मांड है, अरबों शिव है, तो एक शिव। तो अरबों शिव बराबर एक महाशिव होता है, ऐसे भी अरबों महाशिव बराबर एक परम महाशिव, यूनिवर्स होते हैं। तो ये 5000 साल से ऊपर का ही ज्ञान है। 5000 साल का तो वर्ल्ड ड्रामा ही नहीं है, बेहद का ड्रामा। इनके वाणियों में बोला है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, बेहद का ड्रामा का आदि मस्जिद का राज समझाते हैं। तो बेहद का ड्रामा है तो समय भी बेहद का है ना। 5000 साल का कहाँ हुआ? और भारत के शास्त्रों को तो वो गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं। तो जो अज्ञानी है, छोटे छोटे अज्ञानी बच्चे होते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं तो उनको प्राइमरी स्कूल में क्या केजी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ऐसे ही अज्ञान रूपी अंधेरा फैलाया हुआ है। तो बाबूजी, अभी जो साइंस डेवलप हो रहा है या आगे आने वाली दुनिया जो है, तो उसमें शिव, महाशिव और परम परम महाशिव के बारे में जो आप बता रहे हैं, तो वो सब प्रूफ होता जाएगा
जो साइंस वो तो आगे साइंस के साधन भी ऑलमाइटी ऑथोरिटी कर रहा है ना, सब उतार रहा है, इंस्पिरेशन देकर काम करा रहा है साइंटिस्टों से। तो आगे चलकर मल्टीवर्स का भी विजन आएगा, जब कैमरे सारे जो साधन है साइंस के साधन वो थूल तत्वों से बने हैं। जब ये सूक्ष्म तत्वों से या परम तत्वों के बन जाएंगे आगे चलकर, तब परम तत्वों के साधन मल्टीपल यूनिवर्स नहीं, मल्टीपल यूनिवर्स ऐसे खरबों आए, ऐसे खरबों यूनिवर्स के विजन आएंगे उसके अंदर, खरबों मल्टीपल यूनिवर्स के विजन आएंगे। बाप जब कहेगा तो अंत में साइंस भी ढूंढते ढूंढते हमारे पास आएगा और परम तत्वों के साधन होंगे और ये दुनिया भी परम तत्वों में बदल जाएंगी, तत्वों से तत्व परिवर्तन होगा। ये स्थूल तत्व धीरे धीरे तीन तत्वों में, तीन तत्वों में, परम तत्वों में, परम तत्वों से परिवर्तन होगा। मतलब ये है कि शिव से आगे बहुत ज्यादा बड़ी दुनिया है। शिव तो कुछ नहीं है, शिव तो इनिशियल स्टेज है। जैसे हमारे लिए जो शिव है जी, जैसे सागर में एक बूंद बना एक शिव, समझ में आए? शिव तो कुछ भी नहीं, जैसे प्राइमरी केजी की पढ़ाई शिव है, एक ब्रह्मांड है, समझ में? तो बाबूजी ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में जो हम इस जानते हैं उसके बारे में क्या आप कहते हैं? हाँ, शिव इस ब्रह्मांड का शिव ब्रह्मा द्वारा सर्जन करता है, विष्णु द्वारा पालना करता है, शंकर द्वारा विनाश करता है। ये शास्त्रों में लिखा है, ये ब्रह्मांड के बारे में है ना। मगर एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम, एक सूर्य क्या है? कुछ भी नहीं। तो जैसे गैलेक्सी में देखो तो अरबों सूर्य है, यूनिवर्स में देखो तो अरबों गैलेक्सियां हैं जी। तो ऐसे ग्रेट यूनिवर्स में देखो तो ऐसे 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स हैं। जिस प्रकार बाबूजी सूर्य को सूर्य देव कहते हैं, लेकिन साइंस वाले बता रहे हैं कि उससे 1 करोड़ गुना बड़ा एक और भी सूर्य है जो कि दूसरी गैलेक्सी में है। तो क्या उसे हम महाशिव कहेंगे, महासूर्य कहेंगे? देखो ऐसा है जी, सूर्य तो बड़े बड़े हमारी गैलेक्सी में मिलियन टाइम्स भी है और दूसरी गैलेक्सियों में बिलियन टाइम्स भी है। मगर उसको हम महासूर्य नहीं कहेंगे, सूर्य सूर्य ही रहता है, चाहे छोटे बड़े हो। जो रात को स्टार देखते हैं तो बड़े बड़े सूर्य भी हमारी गैलेक्सियों में मिलियन टाइम भी है और बिलियन टाइम दूसरी गैलेक्सियों में है। मगर ये सूर्य ही है सब। महासूर्य तो बीच में जो महाशिव है वही बीच में सेंटर पॉइंट में जो है वो महासूर्य है। महापरमधाम जिसको कहेंगे, महाअमर लोग कहेंगे। मगर वो परम तत्वों का बना है। महासूर्य कोई भी तत्वों का नहीं होगा, जितने भी तत्वों के बने हैं सब सूर्य है। महासूर्य महाशिव परम तत्वों का बना होता है, परम प्रकाश का बनाता है। जैसे हमारे सेंटर पॉइंट में आप देख रहे हैं कि वहां जो सेंटर पॉइंट में बहुत पावर है, इसलिए बीच में ही खरबों सूर्य कितनी स्पीड में घूम रहे हैं आसपास, किसकी स्पीड में, कितनी ग्रेविटी, किसकी ग्रेविटी से बने। तभी साइंस वाले पहले ब्लैक होल कहते थे, व्हाइट होल कह रहे हैं। तो व्हाइट होल से ही सब कुछ कहते हैं, सूर्य बने हैं व्हाइट होल। मगर व्हाइट होल जो है व्हाइट दिखाते हैं, उसके सेंटर पॉइंट में वो लाइट तो दिखेगी नहीं, वो परम लाइट है, डिवाइन लाइट है। वो तो तुम्हें दिखेगी नहीं, चाहे ये कैमरे में आएगी नहीं, डिवाइन लाइट तो ये कैमरे में आती ही नहीं। इसलिए बहुत आगे हैं, जिनको आगे जाना है वो हमारी वीडियो देखे। यूनिवर्स भी कैसे बना, गैलेक्सियां भी कैसे बनी, मल्टीपल यूनिवर्स भी कैसे बना, ये अब बताएंगे, आगे चलकर डालेंगे सब यूट्यूब में। इसलिए बहुत ही, अब देखो जैसे अंधा कैसा है, जैसे अज्ञान रूपी अंधेरा धरती पर छाया हुआ है। कोई कुछ कहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना है। अपने शास्त्रों में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि शास्त्रों में वैसे देखा जाए तो इस ब्रह्मांड की 50 साल, ब्रह्मा की 50 साल की हिस्ट्री है। अब ब्रह्मा का 50 साल कितना होता है? ब्रह्मा का एक दिन बराबर, एक दिन रात माना 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो हिस्ट्री इतनी खरबों इंटू खरबों सालों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे इनके पास मेंटेन होगी? पहले को थोड़े कागज से लिखते थे, वो तो आत्मा में रिकॉर्डिंग पढ़ सुन लेते थे, रिकॉर्डिंग हो जाती थी, सुनाते थे। मेमोरी पावर इतनी शार्प थी। मगर जैसे आत्माओं की पावर डाउन हो गई तो मेमोरी पावर खत्म हो गई। जैसे आज योगेश्वर वाले मानते हैं कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण है, मगर कृष्ण को एक्यूरेट कोई नहीं जानता ना। कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया, मगर गीता का कृष्ण के मुख से गीता का ज्ञान देने वाला ऑलमाइटी ऑथोरिटी था। तो राम और कृष्ण ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार थे, न विष्णु के, न शिव के, न पर ब्रह्म के। क्योंकि ऑलमाइटी ऑथोरिटी को कोई जानता ही नहीं है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी कितना बड़ा है, कितनी बड़ी विश्व है, बेहद के बेहद का विश्व है। तो वो किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वो प्रवेश नहीं करेंगे ना, क्यों प्रवेश करेंगे? जैसे कृष्ण वाली आत्मा जो थी, दादा लिख रहा है, उसके अंदर शिव ने एक सेल डाला हुआ है उसके आत्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए। तो जैसे राम वाली आत्मा में भी एक सेल डाला है, दोनों के साथ काम कर रहा है। राम और कृष्ण दोनों काम कर रहा है। वो ब्रह्मा बन के काम कर रहा है, वो शंकर बन के काम कर रहा है, शंकर पार्टी है। तो दोनों से काम तो हो रहा है ना। दोनों ने काम पूरा नहीं किया उसी टाइम पर, इसलिए दोबारा उससे काम ले रहे हैं। राम और कृष्ण वाली आत्मा से काम ले रहे हैं। इसलिए वास्तव में तो योगेश्वर क्या है, योगेश्वर को भी कोई नहीं जानते, कह दिया योगेश्वर। कृष्ण को एक्यूरेट कोई नहीं जानता, न गीता का ज्ञान को जानता है। इसलिए धरती पर आज मेरे हिसाब से तो अज्ञान रूपी अंधेरा है, सब कुछ अंधेरा ही है, कोई कुछ नहीं जानता।